गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पूनम सेतिया आज आपको टैक्सोनॉमी में यूनिट 3 की नेक्स्ट फैमिली कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है लेमिएसी। पूर्व में इसका नाम लेबिएटी था। इसे मिंट फैमिली या सेज फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक वर्ड लेमियोज मतलब थ्रोट, जिसके आधार पर इसका नाम लेमिएसी रखा गया। और ग्रीक वर्ड लेबियम का मतलब होता है लिप्स, यानी कि जिसके आधार पर इसका नाम लेबिएटी रखा गया। इसमें करोला शेप के आधार पर, नेम्ड आफ्टर करोला शेप, यानी कि करोला शेप के आधार पर इसके नाम, ये दोनों नाम ही करोला की शेप के आधार पर रखे गए हैं। नाउ सिस्टमैटिक पोजीशन, ये एंजियोस्पर्मी डाइकोटिलिडनी की फैमिली है। गैमोपेटली बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर है लेमिएल्स और फैमिली है लेमिएसी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्दो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर तरह के वातावरण में पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट्स लेते हैं। मोस्टली एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब्स के रूप में, एनिमल और पेरेनियल हर्ब्स के रूप में होते हैं। कुछ स्पीशीज़ श्रब्स भी होती हैं, जैसे लेवेंडुला। ये देखिए, श्रब्स के रूप में कुछ फैमिलीज हैं, जैसे लेवेंडुला, ऑसिमम। जनरली ये तुलसी इसमें आती है, मरुआ इसी फैमिली का मेंबर है, पुदीना इसी फैमिली का मेंबर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जनरली इसी फैमिली में आती हैं। तो ये श्रब्स हैं, कुछ स्पीशीज़। कुछ स्मॉल ट्रीज़ भी होते हैं। ये ट्रीज़ हैं ल्यूकोसेप्ट्रम, LEUCOSCEPTRUM। ये कुछ ट्रीज़ हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज़ के रूप में होती है। मार्शी प्लांट्स भी हैं। मार्शी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दलदल में होते हैं, यानी कि लाइकोपस, मेंथा विरिडिस, ये पेरिनियल राइजोम के रूप में, जिनमें पेरिनियल राइजोम के द्वारा ये पेरिनेट होते हैं। अब आगे आता है, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जीरोफाइट के रूप में भी होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट है रोज मैरिनस। जीरोफिटिक प्लांट है रोज मैरिनस। ये नोट्स में आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, बट और मीजोफिटिक प्लांट है मेंथा। मेंथा की स्पीशीज़ जो हैं वो मीजोफिटिक होती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम ज़्यादातर क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय होता है। ये चतुष्कोणीय होता है। लीव्स अधिकांशतः डेक्यूसोइड अपोजिट होती हैं, और डाइसोफाइला के अंदर, डाइसोफाइला में लीव्स जो हैं वो वर्ल्ड या चक्करदार रूप में होती हैं, चक्रिक क्रम में होती हैं। लीव्स पर हेयर पाया जाता है, हेयरी, स्टिप्यूल्स नहीं होती, एक्सटिप्यूलेट, सिंपल, एंटायर या लोब्ड। लीव्स आर अबंडेंटली लोडेड विद एपिडर्मल ग्लैंड्स विच सिक्रीट एरोमेटिक ऑयल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर। इसका मतलब है लीव्स में एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इन ग्लैंड्स से एक विशेष तरह का एरोमेटिक सुगंधित ऑयल निकलता है, जिसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। पुदीना में हम जानते हैं खुशबू होती है, धनिया में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, तुलसी में, मरुआ में, इन सब में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक टाइप का होता है, जिसे हम वर्टिसिलास्टर कहते हैं। ये कूट चक्रक या वर्टिसिलास्टर, या कूट चक्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये एक सामान्यतः एक डाइकेजियल साइम है, जो कि विच अकर इन द लीफ एक्सिल्स, पत्तियों की अक्ष में निकलता है और एक चक्र बनाता है प्रत्येक नोड पे फ्लावर्स का। ये देखिए, इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार से। रियरली
सिंगल सिंगल फ्लावर्स भी एक्सिल के अंदर निकलते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। और ब्रेक्ट भी पाई जाती है। और ये रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी, जैसे स्कूटेलेरिया में ये एक विशेष प्रकार का रेसिमोस टाइप का ही बनाता है। कूटचक्र प्रकार का या वर्टिसिलास्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स के राउंड या चक्र नोड्स पर विकसित होते हैं। पुष्प क्रम के अक्ष पर ब्रेक्ट्स अपोजिट डेक्यूसेट क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। ये जब हमने इन्फ्लोरेसेंस पहले किए थे तो हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। पुष्प क्रम के बारे में मैं आपको यहाँ पे भी पूर्व में मैं बता चुकी हूँ आपको। नाउ फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या हैं? फ्लावर ब्रेक्टिएट है, ब्रेक्टियोलेट है, पेडिसिलेट और सेसाइल, परफेक्ट यानी कि चारों वर्ल्स पाई जाती हैं, हर्मेफ्रोडाइट, जाइगोमॉर्फिक, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक, जैसे मैंथा स्पीशीज़ के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस है, और हाइपोकाइनस प्रकार का फ्लावर पाया जाता है। नाउ कैलेक्स में K5 और ये 5 जो है ये जुड़े हुए हैं, गैमोसेप्लस, शोइंग वेरियस डिग्री ऑफ यूनियन। कुछ टेक्सा में, साल्विया और ऑसिमम में इट इज़ बाइलिप्ड, ठीक है, 2 लिप्स के, जैसे कि ये अपर लिप, ये लोअर लिप, इस प्रकार से बाइलिप्ड होता है। एस्टिवेशन इज़ वेलवेट और इम्ब्रिकेट, परसिस्टेंट यानी कि बाद तक भी ये रहते हैं, लगे रहते हैं, झड़ते नहीं हैं, फ्रूट तक भी। करोला में इसी प्रकार से, करोला में C5 और ये C5 भी गैमो पेटलस होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और बाइलेबिएट होता है। जैसे अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे लेमियम स्पीशीज़ है, सेल्विया स्पीशीज़ है, इनके अंदर अपर लिप इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पोस्टीरियर पेटल्स। अपर लिप के अंदर 2 पोस्टीरियर पेटल्स होती हैं, जो कि बाकी की तीनों पेटल्स जो हैं वो लोअर लिप का निर्माण करती हैं। और मीडियन लोब जो है वो मोस्टली डेवलप्ड होती है, सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। और ऑसिमम के अंदर क्या है? ऑसिमम में अपर लिप इज़ फॉर्म्ड बाय द 4 पेटल्स। ऑसिमम में अपर लिप में 4 पेटल्स पाए जाते हैं और लोअर लिम्ब जो है वो सिंगल पेटल के द्वारा बनी हुई होती है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये चारों एक साथ हैं और ये जो है वो एक अलग से है। नाउ एंड्रूशियम में एंड्रूशियम के अंदर ये देखिए, एंड्रूशियम में A4 और डाइडाइनमस कंडीशन है, यानी कि 2-2 के समूह में, द्विदीर्घी जिसको बोलते हैं। कोरोला ट्यूब के ऊपर इंसर्टेड होते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टेमन इज़ यूजुअली लोंगर। एंटीरियर पेयर जो होता है, जो आगे सिचुएटेड है स्टेमन्स का पेयर, वो यूजुअली लंबा होता है, बड़े होते हैं उसके फिलामेंट्स। और 5वां स्टेमन जो अगर प्रेजेंट है तो स्टेमिनोड के रूप में दिखाई देता है। नाउ एपीपेटलस, पेटल्स के ऊपर लगे हुए, कोरोला ट्यूब के ऊपर इंसर्टेड होते हैं। डाइथिकस है, इंट्रोर्स है, अंतर्मुखी हैं और लेंथ वाइज डेहिसिस होते हैं, यानी कि इनका विस्फुटन जो है वो लंबवत होता है। नाउ गाइनोशियम बाइकार्पेलरी सिनकापस, ये है बाइकार्पेलरी सिनकापस, सुपीरियर ओवरी, डीपली 4 लॉब्ड, बाइलोक्यूलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। देयर आर 2 एनाट्रोपस ओव्यूल इन ईच लोक्यूल। प्रत्येक लोक्यूल के अंदर 2-2 ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये ओवरी का TS है, ये ओवरी का TS। गाइनोमेसिक स्टाइल प्रेजेंट होती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जायांग नाभिक वर्तिका या स्टाइल थैलेमस से ओवरी की 4 पालियों के मध्य से निकलती हुई नज़र आती है। ये देखिए गाइनोमेसिक स्टाइल यहाँ से निकल रही है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा बाइफिड होता है और हाइपोगाइनस डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क जो है, हाइपोगाइनस डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। दिस इज ऑल अबाउट गाइनोशियम। नाउ फ्रूट 4 1-seeded नटलेट्स एनक्लोज्ड बाय द परसिस्टेंट कैलेक्स। कैलेक्स होता है
प्रेजेंट होता है और 1 सीडेड नटलेट्स पाए जाते हैं। सीड आइदर नॉन एंडोस्पर्मिक और विद अ स्केली एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बहुत छोटा सा होता है या स्केली होता है, एंड द एम्ब्रो इज यूजुअली स्ट्रेट। पॉलिनेशन इंसेक्ट पॉलिनेटेड है और फ्रूट वेश्मस्फोटी या शाइजोकार्बिक प्रकार का होता है। नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस लेमेसी आर चीफली वैल्यूएबल एज अ सोर्स ऑफ वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल, वाष्पशील तेल निकलता है, उसी के लिए ये जानी जाती है ये फैमिली, जो कि फ्लेवरिंग में काम आता है, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में और फिर मेडिसिन्स के रूप में भी। नाउ हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं परफ्यूमरी एंड मेडिसिन्स। ऑसिमम की बहुत सारी स्पीशीज़, जैसे ऑसिमम अमेरिकैनम जिसे हम राम तुलसी कहते हैं, ऑसिमम ग्रेटिसिमम जिसे हम श्रबी बेसिल कहते हैं, ऑसिमम बेसिलिकम स्वीट बेसिल या काली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम हॉली बेसिल या तुलसी, ये सब में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो कि मेडिसिन्स और परफ्यूम्स में यूज़ होता है। उसी प्रकार से ऑसिमम की स्पीशीज़ है कीलीमेंट्स्केरियम स्केरिकम, ऑसिमम कीलीमेंट्स्केरिकम, ये रिच सोर्स ऑफ कैम्फर का रिच सोर्स है। इसी प्रकार से ऑसिमम की सैंक्टम जो स्पीशीज़ है उसका लीफ जूस यूज़ होता है, कफ कोल्ड फीवर कान में दर्द के लिए उसका जूस डाल देते हैं, और ये प्लांट जो है इट्सेल्फ मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, घर के मेन दरवाजे पर रख दें मच्छर जो है वो कम आते हैं। ऑसिमम बेसिलिकम जो है इसमें बेसिल ऑयल प्राप्त होता है इससे, जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी इंसेक्ट्स को मारने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये पेट दर्द में भी कामयाब होता है, काम आता है, और कार्मिनेटिव भी होता है, भूख को बढ़ाता है। इसी प्रकार से पुदीना मेंथा पाइपरेटा जिसे हम विलायती पुदीना कहते हैं, पेपरमेंट बोलते हैं, इसकी पत्तियों में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो कि यूज़ होता है कन्फेक्शनरी मतलब टॉफ़ीज़ बनाने के लिए, फार्मेसी एंड फॉर फ्लेवरिंग। ये नोज़िया और वॉमिटिंग को क्योर करता है। इसी प्रकार से मेंथा की एक अनदर स्पीशीज़ है आर्वेंसिस जिसे हम कॉर्न मिंट या पुदीना कहते हैं। ये स्टिमुलेंट है, भूख को बढ़ाता है, कार्मिनेटिव है, एंड आल्सो हैव अ रेमेडी फॉर इंडाइजेशन एंड रूमेटिज्म में भी, गठिया में भी काम में आता है। इसी तरह से अगला प्लांट है रोज़मेरिनस ऑफिसिनालिस जिसे हम रोज़मेरी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ऑफ रोज़मेरी, जो कि परफ्यूमरी और मेडिसिन्स में काम में आता है, और ये इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगला प्लांट आता है लेवेंडुला हाइब्रिडा, लेवेंडुला लैटिफोलिया, लेवेंडुला अंगेस्टिफोलिया, लेवेंडर जिसको हम बोलते हैं। लेवेंडर की खुशबू आप लोगों को पता है, परफ्यूम्स बनते हैं, कॉस्मेटिक्स और सोप में भी ये यूज़ होता है। अगला प्लांट आता है इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, परफ्यूमरी एंड मेडिसिन्स में, थाइमस सरफाइलम और थाइमस वल्गैरिस, इसको मदर ऑफ थाइम भी बोलते हैं। इसे थाइमिल नामक THYMALE थाइमिल नामक मेडिसिन निकलती है जो कि हुक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं ऑर्नामेंटल, सजावटी तौर पे हम कौन से प्लांट्स को यूज़ करते हैं। सेल्विया स्प्लेंडेंस, सेल्विया ऑफिसिनालिस, लेवेंडुला ऑफिसिनालिस, थाइमस वल्गैरिस, ऑसिमम बेसिलिकम मरुआ, रोज़मेरिनस ऑफिसिनालिस एंड कोलियस ब्लूमियाए। ये सारे प्लांट्स जो हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ होते हैं। एडिबल्स हम जानते हैं मेंथा आर्वेंसिस इसकी पत्तियाँ, ऑसिमम बेसिलिकम, ऑरिगेनम वल्गेर, ऑरिगेनो, मेजोराना हॉर्टेंसिस, कोलियस एम्बॉयनिकस सब्जियों में केचप्स के फ्लेवरिंग के लिए काम में आती है। कोलियस रेटेंडिफोलियस जिसे हम चाइनीज़ पोटैटो भी कहते हैं, ये ट्यूबरस अंडरग्राउंड स्टेम इसका वेजिटेबल के तौर पे काम में आता है। थाइमस सरफाइलम की जो लीव्स हैं वो एडिबल होती हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स में सेल्विया स्पीशीज़, लेवेंडुला वेरा, लेवेंडुला स्पाइका, इनसे लेवेंडर ऑयल निकलता है जो कि इनकी पत्तियों और फ्लावर्स के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। इसी तरह से पेरिला फ्रूटिसेंस की सीड्स से ऑयल निकलता है जो कि वार्निश पेंट्स और प्रिंटिंग इंक में काम में आता है। जापान में इसे येगोमा ऑयल भी कहते हैं जो कि कागज़ चमकाने में प्रयुक्त होता है। ऑरिगेनम वल्गेर से जो ऑयल निकलता है वो साबुन बनाने और परफ्यूमरी के काम में आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। ये देखिए, ये इसका ऑसिमम का प्लांट है, ये इसका अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया पहले, और ये जो है इसका आउटलाइन फ्लोरल
diagram and floral formula. This is all about family Lamiaceae. Thank you.